ला के इसको बलात्कारी करने के लिए, उस छेड़छाड़ करने के लिए दीनानाथ उल्टा पुल्टा बोला। उसके बाद फिर मेन पार्ट से हर चीज़ को पकड़ने लगा ये। उसके बाद जीतते हुए बाहर निकालें। उसके बाद मैं बचाव के लिए करें तो मेरे को चाकू पल्लो हटा के उतार के मेरे योनि को छुआ है पूरा, और मेरा पूरा पल्लो मेरा शरीर को छुआ है। और मैं मदद मांगी इस सब से, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होता है, मांगती है मदद, वैसे मैं भी मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं किया। और खींच के ओकर बाई ओकर बेटी मन मारी थी मुक्का मुक्का और पूरा गला और कान के खुदा घिसा उतीस मतलब ये करके नीचे छेड़छाड़ किया है मेरे साथ। तो फिर मैं अपने चाची लोग को बुलाई कि आओ आओ मेरे बचाओ करके। तो इन लोग आए तो हाथापाई हुआ है। तो हमारे घर के जेंट्स लोग हम लोग को छुड़ाने आए, हाथापाई हो रहा है, मारपीट हो रहा है करके। फिर जैसे जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा इनके साथ में छेड़छाड़ की गई है, ऐसा इनके द्वारा आवेदन दिया गया था। और ये एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ पर मैं आए थे। इनको सभी को संतुष्ट करके बातचीत की गई है। और उसमें थाने में कोई रिपोर्ट नहीं है। टीआई तो मेरे को बाहर जाओ ऐसा करके भगा दिए। कब गए थे? आज ही गए थे, कल गए थे तो कल FIR हुआ, लेकिन कुछ नहीं, उसको छोड़ दिए। आज फिर वही का हाल हुआ, मेरे को मारे पे से वो करें। उसके बाद आज थाना गए थे तो कुछ नहीं सुना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देखा था गुरुजी टीवी। कवर्धा के लोहारा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सिलहाटी ले एक ठन बहुत बड़े मामला सामने आए हैं। और बहुत बड़े मामला का मैं आप मला बता देता हूँ कि एक परिवार के जतका जन है सब माई पीला जन है बीते रात एसपी ऑफिस पहुंचे रही से। एसपी ऑफिस काबर पहुंचे रही से मैं आप मला बता देता हूँ। एसपी ऑफिस उमन एकर वजह से पहुंचे रही से काबर की उमनला कोई एक आरोपी है दीनानाथ करके, तेना उखर साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करे है, घर में घुसर के मारपीट करे, इसे आरोप लगावत हुआ। तो वही लेके न्याय के मांग के लिए, न्याय के गुहार के लिए प्रशासन में हाथ फैला ला रही से कि हमार साथ इतना बड़ा न्याय करे तो हमारे साथ न्याय करो करके जिन्हें एसपी कार्यालय आ रही से। एसपी कार्यालय में न्याय मांगी सब एसपी साहब जगह। साथ ही साथ मैं आप मतलब बता देता हूँ कि महिला मन तमाम प्रकार के आरोप भी लगाया हुआ है कि हमारे साथ जिन हवा बहुत ज़्यादा मारपीट करे के साथ साथ हमारे साथ बलात्कार करे के भी कोशिश करे हवा, इसे करके जिन हवा महिला मन आरोप लगाए हो। तमाम प्रकार के आरोप है, बहुत ज़्यादा जिन है वहाँ झगड़ा लड़ाई हुआ है होए हवा। आप वीडियो में देखो कि कैसे जिन हवा मारपीट हो है, आपस में इतना मारे पीटे हवा कि पूरा जत का परिवार के हवा, परिवार के सब्बो जन जिन हवा वो पूरा जन है एसपी कार्यालय पहुंचे हवा। आप आगे वीडियो के माध्यम से देखो कि का कुछ आउ जिन हवा वो परिवार के मन बोलत हवा, का कुछ जिन्हें न्याय मांग करत हवा। अच्छा, क्या मामला हुआ था? सर मैं यहाँ से कवर्धा से गया था, उसके बाद फिर घर गया, दुकान में बैठा हूँ। उसके बाद मेरा अचानक आए 20-25 लोग। उसके बाद इसको राधिका ऊपर से ला के झीकते हुए ला के इसको बलात्कारी करने के लिए, उस छेड़छाड़ करने के लिए दीनानाथ उल्टा पुल्टा बोला। उसके बाद फिर मेन पार्ट से हर चीज़ को पकड़ने लगा ये। उसके बाद झीकते हुए बाहर निकालें। उसके बाद मैं बचाव के लिए करें तो मेरे को चाकू फिर से छेड़छाड़ करके पूरा ये मारपीट, मेरे को हाथापाई करी है पुणे पे। कितने लोग? 20-25 लोग थे। हम लोग सिर्फ 2 लोग थे। कौन लोग? दीनानाथ देवांगन, उसके दामाद, उसके परिवार, उसके बेटी, उसके बेटा, उसके बहन, उसके बड़े भाई, उसके सब थे। बाहर के तो दुर्ग थे। उसके पड़पोड़ी में उसकी बहन लोग रहते हैं, पड़पोड़ी में। दुर्ग में उसके भाई लोग रहते हैं, उसके बड़ी बहन रहते हैं। ऐसा करके बिलासपुर में रहते हैं, ऐसा करके। और दीनानाथ और उसके बड़े भाई रघुनाथ, उसकी वाइफ, ये सब लोग आए थे। और उसके दामाद, उसके साला। मूल विवाद किस बात को लेकर था? ये छेड़छाड़ करने के लिए सर, ऊपर से लाने के मतलब झीकते हुए लाए घर से, वो बाहर निकाल के पूरा। मेरे घर से सर, मेरे दुकान में बैठा था तो अचानक आए 20-25 लोग। उसका वीडियो भी है मेरे पास। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हाथापाई किया पर सर। उसके बाद चाकू, हाँ मैं बीच बजा किया। क्या चीजों से हमला किया? पूरा चाकू से किया है सर। ये पूरा उसके राड वाड से मारे हैं पूरा। देखो सर, ये धमकी दे रहे थे पूरा। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा? थाने में कोई रिपोर्ट नहीं है। टीआई तो मेरे को बाहर जाओ ऐसा करके भगा दिए। कब गए थे? आज ही गए थे, कल गए थे तो कल FIR हुआ, लेकिन कुछ नहीं, उसको छोड़ दिए। आज फिर वही का हाल हुआ, मेरे को मारे पे से वो करें। उसके बाद आज थाना गए थे तो कुछ नहीं, सुनवाई नहीं किया। क्या नाम है आपका? गोविंद देवांगन। अभी कहाँ आए हुए हैं, क्या चाह रहे हैं?
सर मेरे को न्याय चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अब मेरे को ये भी सुरक्षा चाहिए सर, मेरे को पुलिस वाला सुरक्षा चाहिए सर मेरे को, डर के लिए। वो गुंडा है सर, पूरा गुंडा जैसा काम कर रहा है, पूरा 30-40 केस है उसका, जिला बदल करने के लिए उसको सुनवाई चाहिए मेरे को सर। घर से आ रहे थे तो इनको भी मतलब मारपीट किए हैं और इनका कान वान का गला का पूरे झटक लिए। क्या क्या चीजें लूटे हैं? वो सोना का लॉकेट, मंगल सूत्र है और कान का जो है वो है 8-9 ग्राम का कान का था और 7-8 ग्राम का मंगल सूत्र था। अब इसका भी 3 तोला करीब का है सोना। क्या क्या चीज है उनका? झुमका है सकरी वाला और बड़ा सा बिल्ला है यहाँ पर और पूरा मोती। आप कौन है इनके? मैं इसकी चाची हूँ। नहीं, मेरे चाची नहीं, मतलब छोटे भाई, आगे हो ना, आगे भाई बहू। ये साहब मतलब कोई आदमी फोन करी से कि मतलब गोविंद के दुकान में मतलब बहुत आदमी सकला है इसकी के, तो मैं अपन पति के साथ गए सर। तो ना गए ना तो मैं गाड़ी में बैठे रहे हूँ, जस्ट बंद हो से दीना नाथ मोर बाल लग खींची से और खींच के ओकर बाई ओकर बेटी मन मारी भी मुटका मोला और पूरा गला और कान के पुतक गिस सर, पुतकिस मतलब एक करके नीचे में गिरी तो टप बिना भी गिस सर। ठीक है, तो रिपोर्ट लिखाया ना इस बात का? हाँ लिखा नहीं सर, लेकिन कोई मतलब ये नहीं किया सर, मतलब सुने नहीं पुलिस ने? ना सुने नहीं दी सर। क्या नाम है आपका? रेवती देवांगा। और इनका? मुंती देवांगा। कितने लोगों से मारपीट किया दादाजी? उन लोग 20-25 जने थे सर। कितने लोगों के साथ किए हैं मारपीट? हम 3-4 लोगों के साथ कौन- किए कौन- हैं कौन- और जैसे गोविंद देवांगन है, नहीं, राधिका आपके है। कौन कौन है वो लोग? ये मेरे लड़का है और वो मेरे बहू है छोटे। और आपके साथ? हाँ, और मेरे साथ भी किया है। अब इन लोग घर से आए, हम लोग बस स्टैंड में थे, बस स्टैंड की दुकान में अपन खुद से बैठे थे, तो इन लोग अपने घर से आए ना, बंद कर देना अभी थोड़ा बंद कर देना। हुआ था आपका? सर मेरे को नवंबर या अक्टूबर से ना फ़ोन कर करके परेशान कर रहा था, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे साथ में ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। मैं वैसी नहीं हूँ, तो मैं उसको बोली अपने हस्बैंड को बताई ऐसे ऐसे बात है, वो उनसे बात किए तो एक बार माफ़ी मांग चुके हैं कि नहीं करूँगा डबल ऐसा। फिर 19 तारीख को कॉल किया, फिर वही शब्द बोला, फिर हम लोग कंप्लेन किए पुलिस में उसी रात, फिर दूसरे दिन उसको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, फिर क्या हुआ पता नहीं, छोड़ दिए उसको तुरंत। फिर कल छेड़छाड़ किया है मेरे साथ, तो फिर मैं अपने चाची लोग को बुलाई कि आओ आओ मेरे को बचाओ करके, तो इन लोग आए तो हाथापाई हुआ है, तो हमारे घर के जेंट्स लोग हम लोग को छुड़ाने आए, हाथापाई हो रहा है, मारपीट हो रहा है करके। फिर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ हम लोग का रिपोर्ट दर्ज हुआ, FRI कराई, लेकिन उसके बाद भी वो क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन में मेरे को धमकी दे रहा था, तेरे को छोड़ूंगा नहीं और तेरे पति को जिंदा मारूंगा, मार के ही रहूंगा पूरे परिवार को करके। और वही चीज उसी का बदला लेने के लिए आज जो हम लोग को मारा है, हमारे घर में घुस के मेरे को, मैं ऊपर में सोई थी, खींचते हुए ला के मेरे को पूरा रोड में मेरा पल्लू हटा के उतार के मेरे योनि को छुआ है पूरा, और मेरा पूरा पल्लो मेरा शरीर को छुआ है। और मैं मदद मांगी सबसे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होता है मांगती है मदद, वैसे मैं भी मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं किया। मैं भी किसी तरह अपने भाग के किसी तरह किसी घर जाके छुप गई, मेरा कान का गला का सब टूट गया, सब का ले गए उन लोग। 20-25 लोग थे, और अभी भी मैं FRI में कार्रवाई नहीं किया क्या? कर गई थी सर, लेकिन वहाँ उन लोग, मैं इस हालत में नहीं थी, उन लोग को बताई लेकिन मैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत चक्कर आ रहा था, मेरे साथ वैसा हुआ है। तो उन लोग बोले ठीक है करेंगे, हम लोग को हॉस्पिटल भेज दिए चेकअप कराने। चेकअप करा के आए तो बोलते हैं ये पीड़िता का 15 दिन बाद होगा, और जो जिसको मारपीट हुआ है उसका अभी होगा, उसका मेरा अभी नहीं होगा। तो मेरा अभी नहीं होगा तो क्या मतलब, हम लोग को मेरा तो सुनवाई होना चाहिए ना। महिला पुलिस तो इसीलिए बनी है ना कि महिला लोग का सुने। हाँ, पहले जब आपको फोन करते थे, परेशान करते थे, तो पुलिस में शिकायत की थी क्या इस बात की? फर्स्ट बार नहीं की, सेकंड बार की, तो फिर भी कुछ नहीं किए पुलिस वाले लोग। अब तीसरी बार इस प्रकार की हरकत है, चौथी बार ये चौथी बार हो गया, और अभी भी आज भी वो पुलिस स्टेशन में धमकी दे रहा है कि मैं मार के रहूंगा तुम लोग को करके, चाकू में मैं तुम लोग को जान समेत मारूंगा करके। तो हम लोग क्या करें, ऐसे में कहाँ जाए? मेरा 2 साल का बेटा है, 8 साल का बेटा है, लेके कहाँ मैं दर दर भटकूं? हाँ, डर है ना हम लोग को, हम लोग को सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए मेरे को। हम लोग का क्या इज्जत नहीं है क्या सर? मेरे को न्याय ही चाहिए। कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? मैं राधिका देवांगा। मामला सामने आया है? जी, ये ग्राम सिलहाटी थाना सहसपुर लोहारा से एक भारतीय महिला है, वो आई हुई है, और उनके द्वारा जो है कल इनके और एक और पक्ष में मारपीट हुई थी,
जिसमें काउंटर एफआईआर जो है वो कल लोहारा थाना में दर्ज है। आज पुनः जो है उनमें से जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा इनके साथ में छेड़छाड़ की गई है, ऐसा इनके द्वारा आवेदन दिया गया था और ये एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ पर मैं आए थे। इनको सभी को संतुष्ट करके बातचीत की गई है और उसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया और दूसरी चीज से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया जा रहा हाँ, उसकी जांच की जा रही है। जैसे इनके द्वारा जो बताया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर में उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसी संबंध में जांच की जाएगी। जांच करने के बाद में जो है विधि संगत से संबंध कार्रवाई की जाएगी। जिनके ऊपर आरोप है उनके खिलाफ 30 से 35 अपराध दर्ज है। हाँ, वो एक जो दीनानाथ देवांगन जिसकी बात चल रही है वो थाने का गुंडा बदमाश है और उसका आगे का जिला बदर करने की कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी संतुष्ट हो गए हैं कि दोनों 15 दिन पहले भी लोग गए थे, उसके बाद नहीं, उस समय भी एफआईआर हुआ था और कल भी इनके द्वारा काउंटर एफआईआर जो हुआ गया है, जो भी विधि सम्मत है वो कार्रवाई की जा रही है।